नमस्कार दोस्तों, पीएम टेक सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने आईआईबीएफ, बीसी या बीएफ की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन नए पोर्टल को देखकर समझ नहीं आ रहा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से कैंडिडेट्स को इस समय कन्फ्यूजन हो रहा है कि ट्रेनिंग आईडी कहाँ एंटर करनी है, नया अकाउंट कैसे बनाना है, बेसिक और एडवांस में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एग्ज़ाम फीस का पेमेंट कैसे करना है। इस वीडियो में हम आईआईबीएफ के नए पोर्टल पर बीसी या बीएफ एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जिन कैंडिडेट्स के पास बैंक बीसी आईडी नहीं है या जो सीएससी अथवा किसी दूसरे कॉरपोरेट बीसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन्हें फॉर्म में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करना है और एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है, यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपसे किसी प्रकार की गलती न हो। सबसे पहले आपको आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट iibf.org.in पर आ जाना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ बीसी या बीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर एग्जाम विद ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने बीसी या बीएफ की ट्रेनिंग पहले ही पूरी कर ली है और अब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि विद ट्रेनिंग वाला प्रोसेस केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी बीसी या बीएफ ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो आप इस ऑप्शन में ट्रेनिंग आईडी एंटर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध विदाउट ट्रेनिंग वाले ऑप्शंस और उससे संबंधित एलिजिबिलिटी को अलग से चेक करना होगा। फिलहाल हम उन कैंडिडेट्स का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अप्लाई फॉर एग्ज़ाम विथ ट्रेनिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बीसी या बीएफ एग्ज़ाम एप्लीकेशन का यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा है ट्रेनिंग आईडी। अब यहाँ सवाल यह है कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले ही आईआईबीएफ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपके पास आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप पहली बार आईआईबीएफ की वेबसाइट पर आए हैं और आपका पहले से कोई आईआईबीएफ अकाउंट या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स का प्रोसेस देख रहे हैं, इसलिए हम ट्रेनिंग आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको अपनी ट्रेनिंग आईडी एंटर करनी है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के समय दी गई आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स और ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। आपको अपनी सभी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लेनी है। इसके बाद नीचे दिए गए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आईआईबीएफ पोर्टल पर आपका नॉन मेंबर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि अभी केवल आपका आईआईबीएफ अकाउंट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके अलग से एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और एग्ज़ाम फीस का पेमेंट करना होगा। अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नॉन मेंबर लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम एंटर करना होगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर जो यूज़र नेम सेंड किया गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार आप ट्रेनिंग के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग भी कर सकते हैं। हम यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद ईमेल पर प्राप्त पासवर्ड इंटर करना है। अब स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड सही तरीके से टाइप करें और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ इंटर करना है।
और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आपको लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी जो आपने ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड की थी। इसके अलावा यहाँ आपकी बेसिक डिटेल्स और अदर डिटेल्स भी दिखाई देंगी। आपको इन सभी डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए यहाँ दिए गए एग्ज़ाम ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ आपको वही एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपने ट्रेनिंग पूरी की है। अगर आपने बीसी या बीएफ एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आपको सर्टिफिकेट फॉर बीसी या बीएफ एडवांस विथ ट्रेनिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आपने बीसी या बीएफ बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आपको बेसिक सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने जिस कोर्स की ट्रेनिंग पूरी की है आपको उसी कोर्स का एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है। आपकी ट्रेनिंग और सिलेक्टेड एग्ज़ाम एक दूसरे से मैच करने चाहिए। हमने यहाँ एडवांस ट्रेनिंग पूरी की है इसलिए हम सर्टिफिकेट फॉर बीसी या बीएफ एडवांस विथ ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एग्ज़ाम से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से रीड कर लेना है। इसके बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने एग्ज़ाम एप्लीकेशन के 5 सेक्शन दिखाई देंगे, जैसे बेसिक डिटेल्स, एग्ज़ाम डिटेल्स, सब्जेक्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स। हमें इन सभी सेक्शन को एक एक करके कंप्लीट करना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स सेक्शन ओपन होगा। यहाँ आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट नेम जैसी जानकारी पहले से दिखाई देंगी। आपको इन सभी डिटेल्स को अच्छी तरह चेक कर लेना है। अगर सभी इंफॉर्मेशन सही है तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। अब एग्ज़ाम डिटेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको एग्ज़ाम मीडियम सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम मीडियम का मतलब है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हमने यहाँ हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की है। आप अपनी सुविधा और पोर्टल पर अवेलेबल लैंग्वेज ऑप्शन के अनुसार अपनी पसंद की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेंटर नेम सिलेक्ट करना होगा। आप जिस सिटी या एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं अवेलेबल ऑप्शन में से उस सिटी को सिलेक्ट कर लें। एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने से पहले सिटी का नाम ध्यान से चेक कर लें क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए आपको उसी सिलेक्टेड सिटी के एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज और सेंटर नेम सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब सब्जेक्ट डिटेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपने सिलेक्टेड एग्ज़ाम या कोर्स का नाम दिखाई देगा। हमने एडवांस सर्टिफिकेशन सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ बीसी या बीएफ एडवांस कोर्स की जानकारी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको अवेलेबल एग्ज़ाम डेट भी दिखाई देगी। एप्लीकेशन में जो एग्ज़ाम डेट दिखाई दे रहा है उसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एग्ज़ाम डेट को ध्यान से चेक कर लें। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन ओपन हो गया है जिसका नाम है अदर डिटेल्स। काफ़ी कैंडिडेट्स को इसी सेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एफिलिएटेड विद द बैंक एज ए बीसी। इसका मतलब है क्या आप पहले से किसी बैंक के साथ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी बैंक के बीसी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोई बैंक बीसी आईडी नहीं है तो आपको यहाँ नो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी बैंक के बीसी हैं और आपके पास बैंक बीसी आईडी मौजूद है तो आपको यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद बैंक एसोसिएटेड विथ वाले ऑप्शन में उस बैंक का नाम सिलेक्ट करें जिसके साथ आप बीसी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी वाले फील्ड में अपनी बैंक बीसी आईडी एंटर करें। ध्यान रखिए कि यहाँ आपको वही बीसी आईडी एंटर करनी है जो आपको संबंधित बैंक या बीसी अरेंजमेंट्स के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, आर यू एसोसिएटेड विथ अ कारपोरेट बीसी। इसका मतलब है क्या आप किसी कारपोरेट बीसी के माध्यम से बैंक के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कारपोरेट बीसी से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको यहाँ नो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप किसी कारपोरेट बीसी के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है।
यस सिलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाई देगा, सीएससी और अदर। अगर आप सीएससी के माध्यम से बीसी का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ सीएससी सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप सीएससी के अलावा किसी दूसरी कारपोरेट बीसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कारपोरेट बीसी एसोसिएटेड विथ वाले फील्ड में संबंधित कारपोरेट बीसी का नाम एंटर करें। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपके पास कोई बैंक बीसी आईडी नहीं है और आप किसी कारपोरेट बीसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन में नो सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी बैंक के बीसी हैं तो पहले क्वेश्चन में यस सिलेक्ट करें, बैंक का नाम और अपनी बैंक बीसी आईडी इंटर करें। और अगर आप सीएससी या किसी दूसरी कारपोरेट बीसी कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं तो कारपोरेट बीसी वाले क्वेश्चन में यस सिलेक्ट करें और उसके बाद सही ऑप्शन चुनें। हमारे पास कोई भी बैंक बीसी आईडी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। सभी डिटेल्स सही तरीके से फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब पेमेंट डिटेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए पे की जाने वाली अमाउंट दिखाई देगी। एग्ज़ाम के लिए जो भी अप्लीकेबल फीस होगी वह स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई देगी। अमाउंट चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने पूरे एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उन्हें एक बार फिर से ध्यान से चेक कर लें। अगर आपको किसी जानकारी में कोई गलती दिखाई देती है तो पेमेंट करने से पहले उसे ठीक कर लें। और अगर आपकी सभी डिटेल सही हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पोर्टल पर अवेलेबल पेमेंट मेथड के अनुसार आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई या भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आपको शो क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा, पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके साथ ही आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज भी दिखाई देगा। इस कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट या एप्लीकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी सेंड कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ एग्ज़ाम ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एग्ज़ाम एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको अपनी सबमिटेड एग्ज़ाम एप्लीकेशन दिखाई देगी। अगर यहाँ आपका सिलेक्टेड एग्ज़ाम एप्लीकेशन डिटेल्स और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आईआईबीएफ की तरफ से आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एग्ज़ाम एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन से संबंधित ईमेल भी सेंड किया जाता है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। यहाँ आपको एग्ज़ाम एप्लीकेशन के साथ एडमिट कार्ड का भी ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर अभी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो आपको इस तरह का मैसेज दिखाई दे सकता है, नो एडमिट कार्ड अवेलेबल एट द मोमेंट। इस मैसेज का मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जब यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा तो आप यहाँ से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आमतौर पर एग्जाम से लगभग 8 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल कराया जा सकता है। इसकी एक्चुअल अवेलेबिलिटी आईआईबीएफ और संबंधित एग्जाम शेड्यूल पर निर्भर करेगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करके या एडमिट कार्ड ऑप्शंस में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी एडमिट कार्ड सेंड किया जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम डेट नज़दीक आने पर कैंडिडेट पोर्टल और अपना रजिस्टर्ड ईमेल दोनों नियमित रूप से चेक करते रहें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। एडमिट कार्ड पर आपको एग्ज़ाम डेट, रिपोर्टिंग डेट और एग्ज़ाम सेंटर का पूरा एड्रेस दिखाई देगा। एग्ज़ाम वाले दिन आपको निर्धारित समय पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा। अपने साथ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा एडमिट कार्ड पर दिए गए अन्य इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। तो दोस्तों, इस तरह आप आईएबीएफ के नए पोर्टल पर अपनी ट्रेनिंग आईडी की मदद से नॉन मेंबर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, बेसिक या एडवांस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट कंप्लीट करके अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किसी ऑप्शंस को समझने में परेशानी हो रही है या फॉर्म भरते समय कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
हम आपकी समस्या को समझकर सही जानकारी देने और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, IIBF, BC या BF एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पहला कदम है, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सही स्टडी मटेरियल और नियमित प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप IIBF, BC एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा लेटेस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड आंसर का PDF और साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिससे आप एग्जाम पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। यह स्टडी मटेरियल इंग्लिश, हिंदी और अन्य कई रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ा, उड़िया, असमी और मलयालम में अवेलेबल है। इसलिए आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी कर सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल पर अब तक 9000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स भरोसा कर चुके हैं। PDF स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने और ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक्सेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारी वेबसाइट www.pmtechsolution.com पर विजिट करें। अगर आपको स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करने, परचेज करने या एक्सेस करने में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और उन कैंडिडेट्स के साथ जरूर शेयर करें जो IIBF, BC या BF एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन या प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसी ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए PM टेक सोल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नई उपयोगी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।